बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी खाबे इन परदेस। आज मैं बना रही हूँ ये मज़ेदार सी कीमा कचौरियाँ, जिसके लिए मैंने 4 कप मैदा और उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। तो यहाँ पे जी मेरा हाथ कुछ दिन पहले कुकिंग के दौरान जल गया था, तो इस वजह से मैं आटे को अपने लेफ़्ट हैंड से गूंद के रख रही हूँ, इसे नीट कर रही हूँ। इस डो को आपने नॉर्मल आटे की तरह ही गूंद के रखना है। नॉर्मल आटा जिस तरह से होता है सॉफ्ट सी डो बना के इसकी रख दें। इसे मैंने सेट करने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पे मैं कचौरी की फिलिंग तैयार करूँगी, जिसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया पैन में। अब जनाब मेरे पास है 1 kg बीफ मिंस, इसे ऐड करूँगी इसके अंदर। आप बीफ की जगह मटन का मिंस यूज़ कर सकते हैं या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो वाली फिलिंग तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जनाब ये आ गया 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैं कीमे के साथ भूनूंगी। और इसके बाद जनाब आ गई ये कुटी हुई 3 अदद ग्रीन चिल्लीज़ हैं, इन्हें हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा कीमे को भूनेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक 1 टेबलस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर आ गया, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कीमा हमारा हाफ़ डन हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं अब इसके अंदर ये प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 से 3 अदद कट किए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके अभी मैं कीमे को दम पे रख दूँगी, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। कीमे को 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे मैंने गलाया है। अब इसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर दी और तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया मैंने इसके अंदर। और इसके साथ ही ये हाफ़ टी स्पून है, इसको भर के मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। ये ज़ीरा दरदरा सा पिसा हुआ था। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कीमे को मज़ीद मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि हमारे ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से हमारे कीमे के साथ कुक हो जाए। तो उसके बाद जनाब कीमे को मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जी तो यहाँ पे मेरी कचौरियों की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम कचौरियों के लिए पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है, तकरीबन 1 पूरी के पेड़े जितना पेड़ा होना चाहिए। 4 कप मैदे में तकरीबन मेरे 12 पेड़े तैयार हुए हैं कचौरियों के लिए। इन्हें अब मैं ढक के रख रही हूँ, ताकि इनका सरफेस ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ कचौरी बनाने का तरीका बताऊंगी। आपने ध्यान से देखना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप देखें कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी बाज़ार की तरह। तो जी पेड़े को फ्लैट करके मैंने प्लेट पे रखा। इसके ऊपर ये मेरे पास देसी घी है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर डालडा घी है तो आप डालडा घी का इस्तेमाल करें, या फिर देसी घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो करें। उसके बाद इसके ऊपर आपने इस तरह से खुश्का डालना है। ये जो हमारे पास नॉर्मल आटा होता है रोटी बनाने वाला, या मैदा जो कुछ भी है आपके पास, उसको आपने डस्ट करना है और फिर इस तरह से रोल करेंगे। और रोल करने के बाद ये देखिए इस तरह से इसका मैं एक चौकोर पेड़ा, जिस तरह से हम चौकोर पराठा बनाते हैं उसकी तरह से एक पेड़ा बना के मैंने रख दिया है। ये देखिए इस तरह से आपने पेड़ा बनाना है। इसी तरह से मैं अब अपने सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब तक मेरे पेड़े तैयार हुए हैं तो सारे पेड़े सेट हो चुके थे। जो सबसे पहला पेड़ा था अब हम उसको उठाएंगे और इसकी अब हम सेकंड फोल्डिंग करेंगे। इसको भी आपने उसी तरह से फ्लैट करना है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे पेड़े को और इसके अंदर हम दोबारा घी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे फिर से हमने चौकोर पेड़े की तरह फोल्डिंग करनी है। देखिए पहले एक साइड को फोल्ड किया, फिर हम इसी तरह से दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, और फिर जो दूसरे वाले लंबे वाले किनारे हैं साइडों को इस तरह से हम बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा परफेक्ट चौकोर सा पेड़ा हो गया। अब इसी तरह से बाकी के पेड़ों को भी हम फोल्ड करेंगे और ये हमारी इनकी इतनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जी मेरे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब फिर से मैंने जो सबसे पहला पेड़ा था उसे उठाया है और अब इस पेड़े को मैं हाथ की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट करूँगी, ताकि हम इसके अंदर अपनी कचौरी की फिलिंग है वो भर सकें। तो ये जनाब मैंने 2 चम्मच कीमे के मिक्सचर के डाले। और यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप की फ़ोल्डिंग बताऊँगी इसकी पैकिंग की।
तो जो मेरी बहनें पहली दफ़ा बनाएंगी उनकी आसानी के लिए इस तरह से आपने हाथ को थोड़ा सा गीला करना है और इस कचौरी के साइडों के जो किनारे हैं इनको लगाना है और इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपकी कचौरी नहीं खुलेगी और इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो ये देखिए से इस तरह से आपने इसका कॉर्नर पकड़ा और इसे एक दूसरे के साथ मिला दिया, फिर दूसरे 2 किनारे पकड़े और इस तरह से जोड़ देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा ये देखिए प्रेस कर देंगे। ये ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं अपनी बहनों की आसानी के लिए एक और कचौरी इसी तरीके से बना के दिखाती हूँ जो कि मेरी बहनें पहली दफ़ा ट्राई करेंगी। ये पानी की हेल्प से जब आप इन किनारों को बंद करेंगे तो ये फ्राइंग के दौरान खुलेंगे नहीं और आपकी कचौरी की बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, इस तरह से स्ट्रेच करके किनारे को, इसके कॉर्नर्स को इस तरह से हमने बंद करना है। पानी की हेल्प से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ये कचौरियाँ पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ तो मेरी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो बाकी की कचौरियाँ मैं इसी तरह से बग़ैर पानी के ही बना लूँगी। जल्दी जल्दी से मेरी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी ये मैं दूसरा मेथड है जो कि पानी के बग़ैर है, उस तरीके से एक कचौरी बना रही हूँ और फिर बाकी की कचौरियाँ मैं उसी तरह से बना लूँगी। यहाँ पे मैं एक आपको टिप बताती चलूँ कि जब आपने इस कचौरी के पेड़े को फ्लैट करना है तो इसको आपने खुश्क आटा बिल्कुल नहीं लगाना, वरना इसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जी मेरे सारे पेड़े तैयार हो गए थे, तो ये आखिरी पेड़ा है, इसकी मैं कचौरी बनाते हुए आपको दिखा रही हूँ। साथ में आपको एक टिप बताती चलूँ कि कचौरियाँ तैयार करने के बाद आपने इसकी बाइंडिंग वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है, उससे नीचे नहीं रखना है। ये जिस तरह से मेरी कचौरियाँ आपको ट्रे में नज़र आ रही हैं, अगर आप इसे बाइंडिंग वाली साइड से नीचे रख देंगी तो कचौरियाँ दब जाएंगी और इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो फिर फिनियाँ कचौरियाँ तो सोहनियाँ नहीं लगदियाँ ना, इसलिए तुसी यदि बाइंडिंग वाली साइड नूं उत्ते रखना है ताकि हमारी कचौरियाँ जो हैं वो खूबसूरत और दिलकश नज़र आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी यहाँ पे मेरी सारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो इन्हें भी हम ढक के रख देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। तो यहाँ पे जी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला तेल फ्राइंग के लिए और इसके नीचे चूल्हा जला दिया। ऑयल को पहले मैंने गरम होने दिया थोड़ा सा और फ्लेम को बिल्कुल स्लो आपने कर देना है। कचौरियों की हमारी लेयर आप जानते हैं कि मल्टी लेयर कचौरियाँ बनाई हैं हमने, तो चूल्हे का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि हमारी कचौरियाँ अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। अगर आप हाई फ्लेम पे कचौरियों को कुक करेंगे तो ऊपर से कचौरियाँ पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, तो फिर विचों आटा जड़ा ना वो निकल आना है तो तुहानू कचौरी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना। तो कचौरियाँ बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत तसल्ली बख्श है। आपने इत्मीनान के साथ कचौरियों को बनाना है ताकि आप इसके सब्र के बाद जो इसका फल है ना वो आपको बहुत ही नमकीन सा, क्योंकि इसका फल तो मीठा नहीं होता, नमकीन और चटपटा सा फल आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा जब मैंने कचौरियाँ ऑयल के अंदर ड्रॉप की तो तकरीबन आप समझे कि ये जैसे कोई बंदा सोया होता है, इस तरह से उनको कुछ पता नहीं था कि हम ऑयल के अंदर हैं या नहीं। तो इनको कुक होने में तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है। कचौरियों की फ्राइंग का जो टाइम है वो मैक्सिमम आपको 40 से 45 मिनट तक इंतज़ार करना ही करना है, अदरवाइज़ आपकी कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इनके पकने का इंतज़ार किया है। अब ये पक के ऊपर आ गई हैं। तो अब पहली दफ़ा मैंने कचौरियों की साइड को इस टोंग की हेल्प से चेंज किया है। तो अब इस साइड को भी इसी तरह से हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी ये दूसरी साइड को भी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पे कचौरियों का कलर देखें हल्का सा गोल्डन होना शुरू हुआ है। तो इस पॉइंट पे मैं जो एक्स्ट्रा कचौरियाँ हैं उनको निकाल लूँगी। हम अपने हिसाब से 4 कचौरियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ आज के लिए। बाकी जितनी भी कचौरियाँ हैं इनको मैं इसी तरह से हाफ़ कुक करके इन्हें मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। फिर जब भी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम निकालेंगे और उन्हें फ्राई करके खा लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी जैसे जैसे हमारी कचौरियाँ पक रही हैं इनके फ्लेक्स बन रहे हैं और ये फूल रही हैं। तो इसमें से मैं 2 कचौरियाँ निकाल रही हूँ
हूँ फ्रीज़ करने के लिए और 4 कचौरियों को मैं कुक करूँगी। बाकी की जो कचौरियाँ मैंने पका के रखी हुई हैं उनको भी मैं इसी तरह से आधे घंटे तक उनको भी फ्राई करूँगी और फिर उन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जनाब इन कचौरियों को मज़ीद मैंने 15 मिनट तक फ्राई किया है ताकि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो आपने भी इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन कचौरियों की साइड को चेंज करते जाना है ताकि दोनों साइडों पे इवन कलर आए। तो यहाँ पे जनाब इस वीडियो को मैंने एडिट करते हुए स्किप नहीं किया, बल्कि मैंने इसे स्पीड अप कर दिया है ताकि मैं अपनी बहनों को इसका मुकम्मल तरीका दिखा सकूं कि किस तरह से परफेक्ट और क्रंची कचौरियाँ घर पे ही तैयार की जाती हैं। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और कचौरियाँ किसी दिन वेले होके बनाइए जो तुहाडे कोल बहुत सारा टाइम होए, क्योंकि यह अफरा तफरी का काम नहीं कचौरियाँ बनाना। कचौरियों को बहुत तसल्ली के साथ तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ गया है हमारी कचौरियों पे। अब मैं इन्हें निकालूंगी और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अब आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इस रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ को मिस ना कर दें। तो यहाँ पे जी मैंने बाकी की जो मेरी कचौरियाँ रह गई थी इनको भी इसी ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। चूल्हे को मैंने मज़ीद स्लो कर दिया क्योंकि ऑयल मेरा जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका था। तो शुरू में हमने कचौरियों को लो फ्लेम पे ही कुक करना होता है। तो ये है जनाब मेरी कचौरियों की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई हैं। तो बाकी की जो हमारी कचौरियाँ थी इनको भी मैंने ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया था। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी क्रंची कुरकुरी सी हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके ये देखें फ्लेक्स बिल्कुल अलग हो रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और इसकी आवाज़ चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी मेरी कचौरी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।